अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। एक बहुत ही अहम खबर है। पीटीआई से नाराज़ होकर जाने वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने पीडीएम में शहबाज शरीफ, वासिफ ज़रदारी, फजलुर रहमान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, और अब उन लोगों को लगता है कि पीडीएम के साथ इन लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं रह सकते। मे भी कि जिस वजह से इन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा कि पीटीआई की सियासत ख़त्म होती दिखाई दे रही थी उस टाइम, और अब इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पीडीएम की जो सारी सियासत है इस टाइम इमरान खान को दबाने के लिए है। बहुत बड़ी बड़ी साजिशें की जा रही हैं इन बंद कमरों में कि किसी तरह इमरान खान को दबाया जा सके। इन लोगों ने तो अपना पूरा जोर लगाया कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद उसको लाइव आने पर पाबंदी लगाई, तो वो इसी तरह आलमी सतह पर उसकी तकरीर की बहुत ज़्यादा रेटिंग्स बढ़ती चली गई। पीडीएम के बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इनकी जमातों को छोड़कर पीटीआई की तरफ आना चाहते थे और कहते हैं कि हम अपनी जमात छोड़ देते हैं अगर इमरान खान हमें टिकट दे, पर इमरान खान अपनी जमात में लौटे दोबारा नहीं लाना चाहते। पीटीआई के भी बहुत ज़्यादा लोग थे जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा, मेन लोग थे। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनकी जल्द ही वापसी हो। असल में तो पीडीएम वालों को चाहिए था कि आईएमएफ से कर्जा ना लेते, जिस तरह इमरान खान ने टेलीथॉन किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे किए। इन लोगों को भी चाहिए था कि टेलीथॉन करते और किसी तरह इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे मांगते, जिन लोगों पर इन लोगों ने पाबंदी लगाई कि ये अपना वोट पाकिस्तान में कास्ट नहीं कर सकते। तब भी इनकी मकबूलियत का पता चलता कि ये कितने पानी में हैं। और पीडीएम वालों ने भी एक कोड दिया था कि अवाम इसके अंदर पैसे जमा करवाए और ये सलाफत दुकान के लिए अमदाद जो हैं ये जमा करें। असल में तो इन्हें चाहिए था कि अवाम के सामने ये अपना जितनी रकम इनके पास इकट्ठी हुई वो शो करवाते, जिस तरह इमरान खान ने 2-2.5 घंटों में जमा किए पैसे 5 अरब। उसने आवाम को बताया कि इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं और ये आवाम के लिए रिलीफ के तौर पर सलाफत दुकान में तकसीम किए जाएंगे। और इसी तरह पीडीएम वालों को भी चाहिए था कि इन लोगों के अकाउंट में जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं ये आवाम को बताते। अब यहाँ पे सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट की कि इमरान खान ने जो पैसे जमा किए वो एक बहुत अच्छा काम है, मगर ये पैसे या तो वो वफाक वालों को दे या अल खिदमत वालों को दे ताकि आवाम तक बासानी पहुँच सके। अगर तो वफाक वालों पर आवाम को इतना भरोसा होता तो वो वफाक वालों को पैसे देते, ना कि इमरान खान को देते। और अभी जो मेन खबर है कि पीटीआई में जहांगीर तरीन की वापसी हो सकती है, क्योंकि सियासत में इस बंदे का बहुत ज़्यादा नाम है। इसने पीडीएम वालों को समझा कि ये सारे मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पीडीएम वाले अभी तक अपना पूरा जोर लगा चुके हैं कि इमरान खान की सियासत को किसी न किसी तरह ख़त्म किया जाए, इसे इलेक्शन में आने से रोका जाए, बल्कि इसकी पार्टी को ही ख़त्म किया जाए, पूरी पार्टी को बैन लगाया जाए। अब जिस लिहाज से जहांगीर तरीन की वापसी का इम्कान सामने आया है, इससे पता चलता है कि मुल्क बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसमें अब समा वालों ने एक न्यूज़ दी है कि पीटीआई के नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को फ़ोन किया। इन दोनों की सैलाब के बारे में बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब थे। इसके लिए जहांगीर तरीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमत को अमदाद देने के लिए 1 करोड़ रुपये का ऐलान किया है, और ये भी कहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द इस मुश्किल से निकलेगा। और इसमें मेन बात ये भी है कि जहांगीर तरीन ने पीडीएम को ज्वाइन किया हुआ था, और आप लोग जानते हैं कि सिंध को भी सैलाब ने इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। तकरीबन 90% जो ज़री ज़मीन थी वहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं और बहुत ज़्यादा लोग बेघर हुए। वहाँ पे ये सोचने की बात है कि जहांगीर तरीन ने उन लोगों को अमदाद क्यों नहीं दी। असल में तो चाहिए था कि जिस तरह इन लोगों ने पीडीएम को ज्वाइन किया था, ये सिंध वालों से रब्ता करते और सिंध हुकूमत को अमदाद देते, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब यहाँ पे जहांगीर तरीन का केपीके के वज़ीर आला से रब्ता इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि पीटीआई की तरफ जहांगीर तरीन की बहुत जल्द वापसी होगी, और मे भी कि खान इसे कबूल ना करे।